साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं मैट्रिक्स के पार्ट नंबर 3 की और अंतिम पार्ट की। 2 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, शायद आपने लोगों ने देख लिया होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा सब कुछ। अब तब पार्ट नंबर 3 जो मैट्रिक्स है, काफ़ी बड़ा सा सवाल दिखता है आपको, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत ईजी सवाल होता है वो। जैसे ये सवाल दिया हुआ, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, ये वाला एग्जाम्पल आपके सामने है। देखो, इसमें ऊपर कुछ सूचना दी रही होगी। ये कह रहा है कि इसमें से प्रत्येक के 25 खाने हैं, गिन ले सकते हो 25 खाने, आपको गिनने नहीं है, सबको दिया हुआ है। ये पहली पंक्ति में कह रहा है 0 से 4 अंक है। देखो, पहले मैट्रिक्स में 0 से 4 अंक है, दूसरे में 5 से 9 अंक है। देखो, दूसरे मैट्रिक्स में 5 से 9 अंक है। तो ये संकेत पढ़ना है, लेकिन आपका काम का कहाँ से सवाल है, जैसे ये वाला पढ़ना है आपको। बाकी सूचना है, वो सूचना पढ़ो चना पढ़ो, उसकी आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो आपको पढ़ना जरूरी है। जिसने कहा u को 10 लिखा है, इसका मतलब इसने कहा u को क्या लिख रहा है, वो 10 लिख रहा है या 10 लिख रहा है या लिख रहा है 31। ये समझा रहा है मैं u को 10 या 31 लिख रहा हूँ। कैसे u? इसका मतलब ये क्या हुआ, u 10, इसका मतलब पहले ऐसे चेक कर रहा है, वो पहले ऐसे चेक कर रहा है, फिर ऐसे चेक कर रहा है। समझे बात को? यानी पहले एरो ये वाला चेक कर रहा है, ऊपर से नीचे, फिर लेफ्ट से राइट चेक कर रहा है। इसका मतलब u 10 आया कि नहीं आया। देखो, ये रहा 1 और ये रहा 10, हुआ कि नहीं हुआ। फिर 31 देखो, ये रहा 3 और ये रहा ये u है कि नहीं है। क्लियर है? इसका मतलब पहले ऊपर से नीचे चेक कर रहा है, फिर लेफ्ट से राइट चेक कर रहा है। उसी प्रकार एक एग्जाम्पल आपको और दिया हुआ होगा दूसरे मैट्रिक्स का। एक तो दिया पहले मैट्रिक्स का, फिर दूसरे 2 देगा, एक इस मैट्रिक्स का देगा आपको एग्जाम्पल और एक इसका देगा, बताएगा मैंने क्या किया है। ठीक है, तो फिर ये हुआ 69 और यहाँ पर है आपका 95, यहाँ पर है 95। ठीक है, 8 देखो सिस्टम पहले फिर कह रहा हूँ, इसमें क्या चेक कर रहा है, ऐसे चेक कर रहा है। ये रहा 6 और ये रहा 6 और ये रहा 9। ठीक है, आगे आपके सामने फिर देखो 9 और 5, ये देखो 9 और 5 है कि नहीं है। यानी पहले ऊपर से नीचे चेक कर रहा है और फिर आपका लेफ्ट से राइट चेक कर रहा है। 95 मिल गया। इसका मतलब समझ आया होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर, पहले ऊपर नीचे चेक करना है आपको, फिर आपको नीचे से बाएं से दाएं चेक करना है आपको। क्लियर है? ये आपको समझाया हुआ था उसके अंदर, आप उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। तो यहाँ लिखा हुआ ये नहीं पहला ए ऑप्शन पूरा चेक कर लो, नहीं, पहले एक एक का चेक कर लो। उससे क्या होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा, कट जाएगा, पूरा चेक करना नहीं पड़ेगा आपको। जैसे ही एस का कोड ये वाला है, ये सबके एस के कोड है, पहले वाला एस है ना, सबके कोड एस के कोड दिए हुए हैं। तो दूसरे वाला है ई का कोड आएगा। तो एस का देखो 20 बन रहा है क्या आपके सामने। तो एस आप वाले पहले मैट्रिक्स के अंदर है, देखो 20 बन रहा है क्या, ये रहा एस, ये रहा है ना। ये देखो 2 और ऊपर देखो यहाँ 0, ये रहा बन रहा है 20। यानी यहाँ पर एस का तो लॉजिक सही है। फिर देखो 34, देखो अब यहाँ चेक करते हैं बी वाले में, देखो एस का 34 बन रहा है क्या। एस देखो ये रहा 3 कॉलम में, ये रहा एस, पढ़ा है ना एस। तो ये 34 बन रहा है, इसका मतलब ये वाला भी एस आपका सही है। फिर देखो एस को देखो सी में 13 बन रहा है, देखो 13, देखो ये रहा 3 पर और ये रहा 1 पर, ये देखो 13 बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये वाला भी यहाँ पर सही है। अब देखो 42 बन रहा है क्या आपके सामने, एस में देखो 42 बन रहा है क्या, 4 और 2 42, तो यहाँ पर भी 42 बन रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। यानी अब तक आपने कोई पता नहीं कि चारों ही सही लग रहे हैं आपको एस। अब बात चेक करते हैं सेकंड वाले यानी ई की। सेकंड कौन सा अक्षर आपके पास, ई है। एस पहला अक्षर है, दूसरा ई है। ई की चेक करते हैं। 31 देखो बन रहा है, ई कहाँ दिख रहा है आपको, 31 देखो 3 और 1 नहीं, ये आ रहा है 3 और 0 आ रहा है। ये देखो ये दिख रहा है 3 और 0, ये 3 और 0। मैंने क्या कहा, पहले ऐसे चेक करना है, फिर आपको चेक करना है। तो पहले ये 3 आया, फिर 0 आया, इसका मतलब ये वाला गलत है। तो अब आप अगले सवाल के अंदर ए वाला चेक मत करना, क्योंकि पीछे वाला चाहे आपको एन का 86 हो या टी का 79 होने दो, लेकिन आपका यहाँ पर गलत हो गया ना। इसका मतलब अब ए वाले ऑप्शंस को आपको चेक नहीं करना है। क्लियर है? अगर देखो 24 आ रहा है ई का, देखो 24 आ रहा है ई का 24 आ रहा है, तो ये बन रहा है, इसका बन रहा है। देखो 03 आ रहा है ई में, देखो 03, तो ये भी ई में बन रहा है, सही है। देखो 12 आ रहा है ई में, देखो 1 और 2 12 आ रहा है, तो ये भी बन रहा है। समझ गए? पहले ऊपर से नीचे वाला कॉलम लो, फिर बाएं से दाएं वाला कॉलम चेक करना है। अब मैंने कहा आपसे एन का चाहिए 86 बनता हो, एन का बनता हो, लेकिन फिर भी आपको चेक नहीं करना है, वो पहले में गलत हो गया तो पूरा सही। ये मुझसे क्या पूछा, देखो
उस युग्म को चुनिए, यानी सारे के सारे सही होने चाहिए 1 2 3 4 में, ठीक है। अब आ जाओ ई का। ई का देखो 15 बन रहा है, ई का देखो, ई का एन का 59, देखो एन का 59, ये 5 और 9 ये बन रहा है, एन का 59 बन रहा है। देखो एन का बन रहा है 66 बन रहा है, एन का नहीं बन रहा है, एन का बन रहा है 65। इसका मतलब इसको भी अब चेक नहीं करना है, अगला चाहे भले ही 85 बनाओ टी का तो भी चेक नहीं करना है। देखो एन में देखो 78 बन रहा है, एन में 78, 7 और 8 बन रहा है, ये बन रहा है। अब इन दोनों में से कोई एक उत्तर है, इन दोनों में से कोई उत्तर है, चाहे अगले वाला 85 बनाओ 70 बनाओ ठीक है, लेकिन अगले एक गलत हो गया तो अगले वाला आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इससे बढ़िया है सिंगल सिंगल चेक करो, पहले ए बी चेक मत करो, डी आंसर आ गया तो लगातार 3 चेक करने पड़ेंगे, इससे अच्छा पहले ही कट कर लो, क्या पता ए आंसर आ जाए आपको, बी आंसर आ जाए, सी आंसर आ जाए, कोई भी आंसर आ जाए आपको, ठीक है। अब देखो 89, देखो टी का बन रहा है 89, टी का देखो 89 नहीं, टी का बन रहा है 85 बन रहा है, इसका मतलब ये वाला कट हो गया, इसका मतलब उत्तर क्या हो गया इसके अंदर, ये वाला डी वाला हो गया। देखो फिर देखो टी में देखो बन रहा है क्या 90 से, देखो 96 ये 90 से बन रहा है, इसका मतलब ये वाला सही है, यानी पहले का आंसर क्या हो गया डी, पहले का आंसर क्या हो गया आपके सामने डी हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गई बात आपको। फिर देखो आगे, अब देखो P का चेक करना है, P आएगा आपके सेकंड मैट्रिक्स में, देखो 75 बन रहा है P में, देखो 75 बन रहा है P में, ये रहा P का मतलब देखो 75 बन रहा है तो ये वाला P बन रहा है। फिर देखो बन रहा है 66 P में डबल बन रहा है तो ये भी P बन रहा है, 66 बन रहा है, क्लियर है। फिर देखो 87, मैंने पहले P का चेक कर रहा हूँ, A B C चारों कॉलमों में, इसमें देखो क्या बन रहा है 87 बन रहा है P में, देखो 87, 8 और 7 ये भी बन रहा है, 8 और 7। कैसे चेक करना है, पहले ये वाला कॉलम फिर ऐसा वाला कॉलम चेक करना है, पहले ऊपर से नीचे चेक करना है फिर बाएं से दायां चेक करना है। फिर देखो 99 बन रहा है, देखो किसमें P का, देखो 99 बन रहा है P का बन रहा है तो यहाँ भी बन रहा है, इसका मतलब चारों ऑफ द P बन रहे हैं। अब देखो ए की चेक करते हैं, P के लिखा हुआ पार्ट PART पार्ट, तो अब ए का चेक करते हैं। देखो ए का बन रहा है 21, देखो ए का 21 बन रहा है तो ये बन रहा है, अब तक तो फाइट में है ये। अब देखो बन रहा है 14, ए का 14 बन रहा है क्या, ये बन रहा है तो अभी तक ये भी फाइट में है, तो ये भी बड़ा हुआ है फील्ड में अभी तक, ठीक है ना। फिर देखो 00 बन रहा है ए का, ये बन रहा है तो अब इसका मतलब ये भी अभी तक सही सही चल रहा है। फिर देखो 43 ए का, देखो 43 किसका, ए का 43 किसका बात कर रहा है, ए का, ए 43 ये भी बन रहा है, नहीं अभी तक तो चारों ही फील्ड में बने हुए हैं, चारों के चारों ही सही लग रहे हैं, अब तक कोई भी ये गलत नहीं हुआ है। अब देखो आर का चेक करते हैं, देखो आर का बन रहा है क्या 89, आर होगा सेकंड मैट्रिक्स में, आर का देखो 89 बन रहा है क्या 89, आर का नहीं 88 बन रहा है, तो इसका मतलब ये आउट हो गया अब, ठीक है 88 बन रहा है 89 बन रहा है। अगर देखो 88 बन रहा है इसका मतलब ये अभी चेक बोला था मैंने 88 बन रहा है। अगर देखो 95 बन रहा है क्या, देखो 95 बन रहा है क्या, किसका सी ऑप्शन, देखो 95 किसका आर का, 9 और 5 बन रहा है, अभी तक ये भी फील्ड में है, ये भी बना हुआ है अभी। देखो 78 बन रहा है क्या 78 किसका आर का, 78 नहीं आर का 77 बन रहा है, इसका मतलब ये कट हो गया, अब इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, अब होगा बी या सी में से कोई एक होगा ऑप्शन। देखो फिर देखो टी का, देखो 57 टी का बन रहा है 57 बन रहा है, इसका मतलब आंसर तो ये होगा। फिर भी अगला चेक कर लो, क्या पता मिस प्रिंटिंग ना हो जाए सवाल में। देखो ये बन रहा है का 69, देखो टी का 69 68 बन रहा है, इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, ये यहाँ पर होता है 68 होता है, सही होता है, इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया बी। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। जो पिछली 2 मैट्रिक्स की थी ना उससे ज़्यादा इजी है, सवाल काफ़ी बड़ा लगता है लेकिन उनसे ज़्यादा इजी तरीके से हल होता है ये, ठीक है। अब देखो फिर देखो एस का चेक करते, देखो एस का 13 आ रहा है, देखो 13 एस का 13, देखो एस का है 13 1 और 3 एस 13 ये 13 सही बन रहा है। देखो एस का 20 आ रहा है क्या, देखो एस का 20 ये भी सही बन रहा है, ठीक है। देखो एस का 34 3 ये भी सही बन रहा है, इसका एस का 42 ये भी सही बन रहा है, यानी चारों सही है एस के। अभी एस के चारों कोड सही है, एस के चारों कोडिंग सही दिए रखे हैं, एस के चारों मैट्रिक्स सही है। अब बात करते हैं एस के बाद पी आता है, पी की कोडिंग देखते हैं। P66 बन रहा है, देखो P66 बन रहा है, पी भी सही बन रहा है। देखो पी बन रहा है क्या 75 बन रहा है, देखो 75 पी का मतलब 75 ये भी बन रहा है, ये भी सही चल रही है। फिर देखो 87 पी ये भी सही है। फिर देखो 58 में पी बन रहा है कि ये भी सही है, मतलब चारों अभी तो सही चल रहे हैं। फिर देखो ई का चेक करो, किसका ई का, देखो ई का आ रहा है 25, देखो आ रहा है टी का 25,
ई का 25 देखो 2 और किसका ई का 24 आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब ये गलत आ गया यहाँ पर। इसका मतलब अगले ऑप्शन ए वाला आपको चेक नहीं करना है। देखो 30 आ रहा है का ई का, देखो 303 ई का 30 नहीं आ रहा है ना, ये आ रहा है 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है आ रहा है। फिर देखो 41 आ रहा है ई का, देखो 41 ई का 41 ये भी आ रहा है। फिर देखो ई का देखो 03 आ रहा है का, ये भी आ रहा है, ठीक है ना। अब तब सभी 3 आंसर एक के कट हुआ है, तो ए को मैंने कहा चेक नहीं करना है, चाहे अगला 86 बनो एन का, चाहे टी का 86 बनो, लेकिन आपको अब चेक नहीं करना है क्योंकि वहाँ एक गलत हो गया, इसका पूरा पूरा सही होने की संभावना शून्य हो गई अब वहाँ। अब देखो एन में देखो बन रहा है 98, एन का 98 नहीं, ये 97 बन रहा है, इसका मतलब अब अगले वाले में ये भी आपको चेक नहीं करना है। अब देखो 59 बन रहा है क्या, ये 59 बन रहा है, अब तक ये बना हुआ है फील्ड में। फिर देखो 65 बन रहा है क्या, देखो 65 किसका बन रहा है, एन का 65 बन रहा है, ये भी सही है। यानी उत्तर जो अब आना है आप सी और डी में से कोई एक उत्तर आना है। लास्ट बच्चा टी का चेक किया आपने 85 ये बन रहा है, इसका मतलब आंसर तो ये हो गया। फिर स्कोर चेक कर लेते हैं, 78 नहीं 79 है, इसके लिए कट हो गया। आंसर क्या हो गया आपका, सी आंसर हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। एकदम बड़ा सवाल दिख रहा है लेकिन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। तो ये पहला सवाल मैंने कराया, इसमें 3 सवाल करा दिए हैं। तो पहले 2 मैट्रिक्स के पहला पार्ट दूसरा पार्ट मैं करवा चुका हूँ, अब तीसरा पार्ट कर रहा हूँ मैट्रिक्स का, ठीक है, और अंतिम पार्ट है इसका। एक सवाल लेता हूँ आपके सामने, यही दो आपके 2 मैट्रिक्स दे रखी है फर्स्ट और सेकंड, लेकिन यहाँ पर सवाल यहाँ है तो देखो इसमें इस चिन्ह में संदेश दिया हुआ है, संदेश नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या मानना है आपको भी कह रहा हूँ, नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब पहले इसको ऐसे लेना होता है, फिर इसको ऐसे लेना होता है, पहले अप से डाउन लेना होता है, फिर लेफ्ट से राइट लेना होता है। संदेश दिया हुआ ठीक है, नहीं दिया हुआ तो सीधा इसको ऐसे लेना होता है, ठीक है। अब देखो आगे, अब फिर देखो पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पर संदेश दिया हुआ था मेरे हिसाब से, लेकिन यहाँ कट को पेस्ट में रह गया होगा। चलो दिया हुआ है, मैं देख लेता हूँ क्या दिया हुआ है, मैं लिखा देता हूँ आपको संदेश में। ये कह रहा है ए को 00 या 12 बोला जाए, ठीक है, दिया हुआ संदेश भाई 12 और 23 3 बता दिया इसने, ठीक है ना। और पी को यानी एक अक्सर बताएगा फर्स्ट मैट्रिक्स का, एक बताएगा सेकंड मैट्रिक्स का, दोनों मैट्रिक्स एक बताएगा ये। फिर पी का यहाँ दिया हुआ 58 या 69 और या 75 ऐसा कुछ दिया हुआ है, 3 दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ए का देखो 00, देखो ए ये रहा 00 बन रहा है, सही बन रहा है। फिर वही अप से डाउन की बात हो रही है। फिर देखो ए 12 बन रहा है क्या, ए 12 बन रहा है, ठीक है। ए 23 बन रहा है क्या, ए 23 बन रहा है, सही है, ठीक है। नहीं पहले मतलब पहले ऐसे ले रहा है अप से डाउन, फिर लेफ्ट से राइट ले रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो अगले में भी ऐसा ही होगा, चेंज नहीं कर सकता। पी का देखो 58 देखो बन रहा है, 58 पी का बन रहा है, सही है। 69 बन रहा है तो पी का देखो 6 और 9 बन रहा है, 69 बन रहा है। और देखो 75 देखो 7 और 5 देखो 7 और 5 देखो बन रहा है। इसका मतलब वही अप से डाउन और लेफ्ट से राइट की ओर दिया हुआ। अगर प्राय ऐसा ही मिलता है आपको देखने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं हो तो आप चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर पास्ट का चेक करना है, पी का चेक करना है। देखो पी का बन रहा है का 75, देखो पी का 75, पी का ये रहा पी 75 बन रहा है, ये इसका मतलब ये सही बन रहा है, ठीक है। पी देखो 86 बन रहा है, देखो 86 बन रहा है, पी देखो 86 बन रहा है क्या, पी बन रहा है 86 बन रहा है, ये बन रहा है, सही है। इसका मतलब ये भी सही है पी का। फिर देखो पी का बन रहा है 58 बन रहा है, देखो पी का 58 ये भी बन रहा है, ये भी सही है। इसका मतलब चारों अभी तक सही चल रहे हैं। फिर देखो पी का देखो 88 बन रहा है क्या, देखो पी का 88 ये नहीं बन रहा है, पी का 86 बन रहा है, लेकिन पी का 88 नहीं बन रहा है, यानी ये वाला गलत। यानी अब कह रहा है मतलब ये वाला ऑप्शन आप चेक मत करो, एक तो हट गया, आपकी समस्या कम हो गई, ठीक है। अब 3 में से एक आंसर, अब ए का चेक करो। पहले देखो ए में 21 बन रहा है, देखो ए में 21 देखो ए में यह 2 रहा, ये 1 रहा, 21 नहीं बन रहा है, यहाँ 23 बन रहा है। क्या बन रहा है, ए का 23 बन रहा है, इसका मतलब ये भी कट हो गया। तो आप ए वाला ऑप्शन भी अब चेक मत करो, अब चेक करना है बी और सी चेक करना है। देखो ए का 12 बन रहा है क्या, देखो ए का 12 बन रहा है क्या, 20 बन रहा है क्या, देखो 12 ये बन रहा है, इसका मतलब ये सही चल रहा है अब तक। फिर देखो ए का बन रहा है 41 बन रहा है क्या, 41 ये बन रहा है, तो इसका अभी तक तो उत्तर दोनों पड़ा है, यानी ए और डी अब चेक नहीं करना है। अब एस को चेक करता हूँ, एस कहाँ पर है आपके, एस सेकंड कॉलम में, कहाँ है, एस सेकंड मैट्रिक्स में है।
तो देखो एस में पहला पहला ए ऑप्शन तो डी चेक नहीं करूँगा, वहाँ कट हो गया है। अब मैं खाली बी और सी में से कोई एक आंसर बचा हुआ है, तो एस का चेक करना है। 31 देखो आ रहा है क्या इसमें, देखो एस में 31 आ रहा है क्या, एस में 31 आ रहा है, इसका मतलब ये बन रहा है। देखो एस में 12 आ रहा है क्या, देखो 12 1 2 12 देखो आ रहा है क्या, एस में नहीं आ रहा है 12, एस में आ रहा है 14, इसका मतलब ये गलत हो गया। इसका मतलब उत्तर कौन सा हो गया, अगला ये हो गया। तो आगे चेक करने की आपको आवश्यकता है नहीं। फिर भी देख लो टी का, देखो टी का ये बन रहा है 70, देखो टी का 70 बन रहा है, टी का ये टी का बन रहा है, ठीक है ना, सही है। तो आपको तो एक गलत होते ही छोड़ दिया करो, अगला आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। फिर देखो आर RATE रेट लिखा हुआ है, देखो 13 बन रहा है कि आर का, देखो 13 बन रहा है कि आर का, 1 और 3 बन रहा है 13, तो ये 13 बन रहा है, ये सही बन रहा है। फिर देखो बैलेंस बन रहा है कि आर का, देखो बैलेंस 42 बन रहा है आर का, बन रहा है 42, ये भी बन रहा है, इसका मतलब ये भी सही चल रहा है आपके सामने, ये भी सही चल रहा है। फिर देखो 30 बन रहा है क्या, 30 आर का, ये भी बन रहा है, तो ये भी सही चल रहा है, इसका मतलब ये भी है अभी तक। फिर देखो आर का 24 बन रहा है, देखो 24 आर का 24 बन रहा है, देखो 24 आर का बन रहा है, तो ये भी सही चल रहा है। अब तक तो चारों ही सही चल रहे हैं। अब ए का चेक करना है, देखो ए में पहले ऑप्शन से 12, देखो 13 गया, अब ए का 12 बन रहा है, देखो ए का 12 बन रहा है क्या, देखो ये बन रहा है 12, इसका मतलब ये वाला भी सही जा रहा है। और 23 बन रहा है, देखो ए का, देखो 23 बन रहा है क्या, ए का 23, ये भी सही जा रहा है, इसका मतलब ये भी बन रहा है। फिर देखो 14 बन रहा है क्या, देखो ए का 14 बन रहा है क्या, किसका, ए का 14 बन रहा है क्या, नहीं 13 बन रहा है, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। इसका मतलब सी वाला अगले सवाल में आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रही होगी बात। फिर देखो अगला, फिर देखो एक बन रहा है 43 में पहले ABCD 4 ऑप्शन चेक करो, फिर इसमें पहला अक्षर, फिर सेकंड अक्षर, फिर थर्ड अक्षर, फिर 4 अक्षर, फिर 5 अक्षर, यानी 4 अक्षर आते हैं या अधिकतम 5 अक्षर आते हैं। 4-5 ज़्यादा अक्षर आते ही नहीं आपके सामने करने के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ पूरा समझ आ रहा होगा। जो 2 मैट्रिक्स आपने पहले किए उससे ज़्यादा ईजी है अगर थोड़ा से ध्यान से पकड़ में आ गया तो। देखो यहाँ ए का चेक करना है, 43 देखो आ रहा है, देखो ए का 43 आ रहा है, देखो ए का 43 नहीं बन रहा है, 41 बन रहा है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। यानी आपको सी और डी अगले में चेक करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे भले ही उसका सी और डी का 95 और 89 सही आओ, 89 ये सही आओ, लेकिन तो भी आपको चेक नहीं करना। एक गलती आते ही वहीं आपको छोड़ दिया करो। और बच्चे आपको अब आंसर ए और बी में से कोई एक आंसर होगा। देखो टी का, देखो 98 बन रहा है, टी का 98 बन रहा है क्या, ये बन रहा है, इसका मतलब बी पहले में तो बन रहा है। फिर देखो इसका, इसमें आ रहा है 56 आ रहा है, ठीक है, देखो 56 बन रहा है, नहीं 59 बन रहा है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ गलत हो गया। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा आंसर हो गया, पहला आंसर हो, कौन सा आंसर हो गया, पहला आंसर हो गया, ठीक है। फिर देखो पी का क्या बता रहा है 69, ठीक है, बता रहा है 69, देखो पी में देखो 69 बन रहा है क्या, 6 और 9 बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सही चल रहा है। फिर देखो पी का 75 बी में देखो 75 पी का 75 पी का, तो ये भी सही चल रहा है। फिर देखो 75 डी में ये भी सही चल रहा है। फिर देखो 77 है क्या, देखो किसमें किसका बात हो रही है, पी की बात हो रही है, तो पी का 77 कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब पहला वाला तो पहले में गलत हो गया, इसको यहाँ से हटा दो। अब अगला चेक करना नहीं है, चाहे 88 98 78 बनो, लेकिन पूरा का पूरा सही पूछा है इसने। कहा सही समीकरण कौन सी है, सही मैट्रिक्स कौन सी है। फिर देखो ओ का 88 बन रहा है, देखो ओ का 88 बन रहा है क्या, यहाँ पहले बन रहा है ओ का 88, यहाँ बन रहा है 88 ओ का। फिर देखो ओ का सेकंड उसमें 55 बन रहा है क्या, 55 बन रहा है क्या, 55 बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी सही है, ठीक है। फिर देखो 66 बन रहा है कि ओ का 66 बन रहा है क्या, यहाँ पर भी सही है, यानी यहाँ पर सही है तीनों जगह, ठीक है, यानी सी कट हो गया। फिर देखो ई का 67 बन रहा है क्या, ई का 67 बन रहा है क्या, हाँ बन रहा है, यानी यहाँ ई का 67 बन रहा है। यहाँ देखो 65 बन रहा है क्या, ई का देखो नहीं बन रहा है, मेरे हिसाब से नहीं बन रहा है ना, 67 बन रहा है, इसका मतलब ये यहाँ नहीं बन रहा है, इसका मतलब बी वाला भी कट कर दो। फिर देखो 76 बन रहा है ई का, देखो 76 बन रहा है ई का 76 बन, ई का 78 बन रहा है, 6 नहीं बन रहा है, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका ए, आंसर क्या हो गया आपका ए, ठीक है। अगला सवाल आ रही है आपको, उम्मीद समझ आ रही है, कैसे करो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं एक एक लाइन से बता रहा हूँ आपको पहले कैसे करते हैं। आप ऐसा मत करो पहले एक को लो, कर सकते हो, आपकी बनाया छूट है, आपकी मर्जी है कैसे करो, लेकिन एक एक अक्षर लेते रहोगे ना, उससे क्या कई बार पहले में कट जाएगा, दूसरे में कट जाएगा, उसको पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान लो ऑप्शन आपका डी आया उस तरीके से, तो आपको बोले चारों को 3 चेक करने, फिर चौथे में जाकर चेक आपको सही आएगा, तो क्या पता पहले में सही आ जाए, ठीक है, चौथे में सही आया तो कोई दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट की बात हो रही है एन का, देखो 32 दिख रहा है, देखो एन का 32,
n का 32 दिख रहा है क्या आपको? n का 32 दिख रहा है ना? इसका मतलब यहाँ भी 32 है, यहाँ ये दो सही हो गए। फिर देखो n का 10 दिख रहा है क्या? 10, n का 10 दिख रहा है क्या आपको? n का 10 दिख रहा है, सही। ये भी n का 10 दिख रहा है, ये भी सही है। फिर देखो n का 21 दिख रहा है क्या आपको? n का 21, n का 21, ये भी सही है। इसका मतलब अभी तो चारों में सही चल रहा है, कहीं गलती नहीं हुई है। फिर देखो e का 56, e का 56, e का 56 बन रहा है, सही बात है। e का 56 बन रहा है, यहाँ पर ये बन रहा है आपका 56। फिर देखो 65 बन रहा है क्या? 65 बन रहा है, 65 किसका? ई का नहीं बन रहा है, 67 बन रहा है। क्या बन रहा है? 67 बन रहा है। इसका मतलब ये गलत हो गया, इसका मतलब ये सही हो जाएगा, बोला भी मैंने 67। तो देखो ई का बन रहा है क्या? 76 बन रहा है। देखो ई का 76 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, यहाँ 78 बन रहा है, तो ये गलत हो गया। यानी बी और सी कट हो गई। आपका आंसर ए और डी में से एक आंसर है, ए और डी में से आपका एक आंसर है, ठीक है। फिर देखो एस का, देखो 3 नंबर एक्स आ रहा है ना, एक्स एस आ रहा है, एस का देखो 20 बन रहा है क्या? देखो एस का 20 बन रहा है क्या? एस का 20 बन रहा है, ठीक है सर। एस का 20 बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है एस का 20। देखो एस का 14 बन रहा है क्या? एस का 14 14 ये भी बन रहा है। इसका मतलब इन दोनों में अब आंसर आने वाला है। देखो टी का बन रहा है कि 89, देखो टी का 89, टी का 89, टी का 89 नहीं बना, 87 बन रहा है, ठीक है ना। तो 87 बन रहा है टी का, तो यहाँ पर ये गलती हो गई। इसका मतलब ये वाला नहीं बनेगा, तो अगले वाला बनेगा कौन? ये बनेगा, चेक कर लो। ए टी का बन रहा है 59 बन रहा है, 59 बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, ठीक है। लास्ट सवाल आज का, ठीक है, आज का अंतिम सवाल। उम्मीद कर रहा हूँ एकदम समझ आ गया होगा। फिर चेक करते हैं पी का, देखो ठीक है। अब आप चेक कर लोगे मेरे हिसाब से, पी का चेक करोगे तो पी आपके ऑप्शंस में आ रहा है, देखो 97 आ रहा है पी का, देखो 97, पी आ रहा है 90 कहाँ गया? पी 97 नहीं 96 आ रहा है। इसका मतलब पी है, सॉरी पी 97 आ रहा है, सर आ रहा है, ठीक है। पी आ रहा है 97 आ रहा है। देखो 58 आ रहा है पी, देखो 58 आ रहा है, 58 भी आ रहा है, पी आ रहा है, ठीक है। 57 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब ये कट हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो ये कट हो गया, ठीक है, एक तो ये कट हो गया यहाँ से, ठीक है। 60 आ रहा है पी का, देखो 68, पी का 68 नहीं आ रहा है, पी का 69 आ रहा है, पी का 69 आ रहा है। इसका मतलब ये भी कट हो गया। इसका मतलब ए और बी में से कोई एक आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ई का देखो 89 आ रहा है क्या? देखो ई का 89, ई का 89 आ रहा है भाई, ठीक है। इसका ई का 10 आ रहा है, ये तो सही चल रहा है। 67 आ रहा है, देखो ई का, देखो 67 आ रहा है क्या? आ रहा है, ये भी सही चल रहा है। इसका मतलब यहाँ तो फाइट चल रही है तगड़ी। एस का देखो 34 आ रहा है क्या? एस का 34, एस का 34, देखो एस का 34, एस का 34 आ गया, यहाँ पे आ रहा है, तो अभी भी चल रहा है। इसका मतलब बहुत ज़ोरदार टक्कर चल रही है। और 43 देखो एस का 43, देखो एस का 43 यहाँ भी चल रहा है। इसका मतलब अब फैसला होने वाला है। और टी का देखो 59 आ रहा है, टी का 59, टी का 59, टी का 59 यहाँ पर भी आ रहा है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो एन 98, पी का 98, किसका? पी क्या था ना, बात आ रही ना, टी 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 का 98, तो 90 ये भी आ रहा है, 59 भी आ रहा है। इसका मतलब यह दो आंसर मैच हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये भी मैच हो रहा है, देखो आपके सामने 90 आ रहा है, देखो किसका? टी का, देखो टी का 98, टी का ये 9, ये 9, ये 9 और ये 8 और ये 5 और 9, ये 5 और 9 टी का दोनों ही मैच हो रहा है। इसका मतलब कौन सा बने, ठीक है। तो मान लेते हैं बी सही होगा, ठीक है ना, दोनों ही सही है। देखो कोई गलती नहीं का, देखो ए में गलती ढूंढो पहले एक बार, ए में ढूंढ लेते। पी का 97, पी का पहला क्या आया था? 97, पी का 97 आया, सही है। और 89 ई का 89 ई का 80 ई का 89 आया था, सही है। और 34 ई का 34 ई का 34 ई का किसका देखा? ई का है क्या? एस का चेक करना, सॉरी एस का 34, एस का 31 आ रहा है। यहाँ गलती कर दी, चेक नहीं किया आपने। एस का 31 आ रहा था, एस का 31 आ रहा था, ये जल्दबाजी में गलती कर दी, ये गलत आ गया था यहाँ पर, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा क्या मतलब स्पेलिंग नहीं है, तो बी आंसर है आपका। यहाँ एस का 31 था, जल्दबाजी हमने चेक कर लिया उसको। उम्मीद कर रहा हूँ ये मैट्रिक्स के जो 3 पार्ट कराए आपको समझ आ गया होगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छा लग रहा है वीडियो शेयर भी करें, ठीक है। रीजनिंग के सारे टॉपिक मैंने यहाँ लगभग करवा दिए हैं, 2-3 टॉपिक और है वो और करवा दूंगा। उसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, उसके बाद संगणक के जो मैथमेटिक के
सिलेबस दिया हुआ था टॉपिक, वो भी मैथ आपको मैं अलग से पूरी करवाऊँगा। जितना भी सपोर्ट करे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।